नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। दोस्तों, जब भी ठगी की बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम जहन पर उभरता है, ठग सम्राट नटवरलाल का। वो अपने कारनामे इतनी आसानी से कर जाता था कि सामने वाले को एहसास ही नहीं होता था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आज का कारनामा भी कुछ ऐसा ही है। जैसे लड्डू कितना मीठा होता है, उसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। मेरे मुंह में तो आ रहा है, मुझे यकीन है कि आपके मुंह में भी आ रहा होगा। लेकिन किसी के लिए यही लड्डू कड़वा भी बन सकता है। आज का एपिसोड उसी कड़वे लड्डू की एक दास्तान बयान करता है। आइए आइए। अरे भाई छोटू, अरे भाई जा पानी आनी लाओ भाई। साहब आपको, अरे इधर भी देख ले भाई। हाँ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भैया एक बात तो बताओ, ये कौन सी पार्टी की रैली है? प्रजाशक्ति सी पार्टी की रैली है। प्रजाशक्ति सी पार्टी? भाई ये कौन सी पार्टी है? अरे अपने वो चूड़ामणि जी है ना, हाँ हाँ, परसों उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, प्रजाशक्ति सी पार्टी। प्रजाशक्ति सी पार्टी, अच्छा अच्छा, तो ये उसी की खुशी में रैली है? नहीं सेठ जी, दरअसल बात ये है कि वो अपने धर्मपाल जी है ना, अरे वही प्रजाशक्ति डी पार्टी वाले, हाँ, हाँ। उनका चूड़ामणि जी से समझौता हो गया है। अच्छा। इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी गठित की है, जिसकी घोषणा आज के रैली में होने वाली है। और पार्टी का नाम है प्रजाशक्ति सीडी। प्रजाशक्ति सीडी। तो भैया एक बात ये समझ में नहीं आई कि प्रजाशक्ति पार्टी में और कितनी पार्टी बची हैं? बहुत पार्टियां हैं सेठ जी, बताने के लिए मुझे गिनना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मैं गिन के बताता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N हो गया कितना? तो 13 बची सेठ जी, 13। कितनी बची? 13 बची हैं? अरे 50 रुपए दिया है तो 13 कैसे बचेंगे? अरे भैया मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई बर्फी, ओ बर्फी। आया मालिक, आया। तू कहाँ रह जाता है? सुन, आज किसी पार्टी की रैली है जी, मुझे लगता है चाय ज्यादा खपेगी जी। ठीक है, तो ये काम कर, मुझे छोटे भिगोने का दूध है ना जी, उसे बड़े भिगोने में पलट दे। ठीक है, सुन उसमें पानी मिला देना। अरे सेठ जी, उससे दूध बहुत पतला हो जाएगा और चाय उसकी अच्छी नहीं बनेगी। लोके तुम समझता नहीं है। देख बेटा, ये ऐसा मौका है कि इस वक्त गर्म पानी में अगर शक्कर भी मिला देंगे ना, वो भी बेचेगी नहीं। हाँ ये तो बात है। और सुन जी, छोटू को कहना बोर्ड पर 2 रुपए की चाय की जगह 3 रुपए लिख दे। अच्छा अच्छा, समझ गया ना? समझ गया। ठीक है, जा जी। अब जैसा कहता हूँ वो कैसा जी करना। जी ठीक है। क्या बात है भाई चीनी प्रसाद जी, बड़े बिजी लग रहा हो। हाँ? बर्फी भाई, पन्ना लाल जी के लिए चाय लेके आओ। भाई क्या बताए पन्ना लाल जी, भाई आज प्रजाशक्ति की रैली थी और पार्टी की रैली छूटते ही लोग भड़बड़ा के हमारी दुकान पे चले आएंगे। मुझे अगर कल पता चल जाता तो मैं दुकान की तैयारी कर लेता। सच्ची बात बताऊं, ये गांधी मैदान के बगल का असली फायदा तुम ही उठाते हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। सुना है इस बार चूड़ामणि जी धर्मपाल के साथ मिल गए? चीनी भाई, यही तो राजनीति है। पर आप तो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हाँ भाई, अब हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप रैली में तो जाएंगे ही? हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही। हम जाएंगे मगर शाम तक जाएंगे। पन्ना भाई, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये दोनों शेर एक जंगल में टिकेंगे कैसे? अब भाई टिकने का तो ऐसा है कि जो ताकतवर होगा वही टिकेगा, वही चलेगा। अब देखो, चूड़ामणि जी के पास हैं 25 MLA, धर्मपाल के पास है 16। ताकतवर कौन हुआ? चूड़ामणि जी। तो चूड़ामणि जी चलाएंगे। तो मतलब ये है कि इस बार चूड़ामणि जी के चांसेस हैं?
भाई चांसेस की बात तो ऐसी है, सही बात बताऊं तो चूड़ामणि जी इस बार सीएम है। हाँ। हाँ भाई, बात समझ में, असली चांदी आप काटेंगे। अरे ये सब तो ईश्वर की मेहरबानी है। हाँ। चलता हूं मैं, जरा लड़के को भेजना है। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे भाई छोटू, अरे भाई देख अंदर क्या हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। आपके यहाँ लड्डू मिलेंगे? अरे कैसी बातें करते हैं नेताजी, हैं? काउंटर में लड्डू ही लड्डू लगे हुए, बेसन वाला, नुक्ती वाला, कौन सा लड्डू चाहिए? हमें साहब बूंदी का लड्डू चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए कितने किलो तुलवा दूं? भाई हमें चाहिए तो बहुत, लेकिन आज शाम तक आप 10,000 लड्डू की व्यवस्था कर सकेंगे? 10,000? हाँ हाँ, वो तो बड़े आराम से करा दूंगा, लेकिन आपको चाहिए कितने लड्डू? 50,000। 50,000? भाई दरअसल बात यह है कि आज हमारी एकता रैली है, 2 पार्टियां आपस में मिल रही हैं। नेताजी ने सोचा क्यों ना सबका मुंह मीठा करवाया जाए, तो लगभग 50,000 वर्कर आएंगे। तो क्या सिर्फ 10,000 लोगों को ही लड्डू खिलवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग लोगों से व्यवस्था की है ताकि शाम को वक्त पर लड्डू मिल जाए। तो व्यवस्था और होगी क्या? आप कहें तो हम ही व्यवस्था कर दें? नहीं नहीं, ये मैं रिस्क नहीं लूंगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो चूड़ामणि जी मेरा गला पकड़ लेंगे। अरे नेताजी, आप तो नहा घबरा रहे हैं, इस दास को भी आजमा के देखिए। अरे ऐसा ना हो कहीं आपको आजमाने में मैं आजमाया जाऊं और मेरी बरसों की बनी बनाई इज्जत मट्टी में मिल जाए। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप तो सिर्फ हमें टाइम बताइए, अगर टाइम पे लड्डू ना दूं तब कहिएगा। भाई हमारी रैली 6 बजे खत्म होगी, तभी लड्डू बटेंगे, तो मतलब ये होगा कि हमको लड्डू 6 बजे चाहिए। नेताजी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं समय से 1 घंटा पहले लड्डू दे दूंगा। अच्छा ये बताइए पर पीस दाम क्या होगा? अब देखिए नेताजी, ये तो आप जानते ही हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। अब मार्केट में लड्डू का पीस कम से कम 2 रुपये का मिलता है, लेकिन अब आप इतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मैं ये 1.25 रुपये में लगा दूंगा। ना, हमारी पार्टी पूंजीपतियों की, सरमाएदारों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी है, जनता की पार्टी है। अगर आप 1.5 रुपया पर पीस लगाएं तो ये हमारे पार्टी के बजट में रहेगा, सोच लीजिए। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं 1.5 रुपये में लगा दूंगा। इस रेट के हिसाब से यह तय हुआ कि पार्टी ने आपको 75,000 रुपए देना। अरे कितना कमाल का हिसाब करते हैं। अच्छा सर, वो पेमेंट कैसे? बताता हूँ। इतनी बड़ी रकम आजकल कोई जेब में लेकर तो चलता नहीं आज के जमाने में। बिल्कुल। ये लीजिए 1,000 रुपया, और बाकी की रकम मैं अपने पार्टी फंड का बेरर चेक देता हूँ आपको। आप अपने आदमी को बैंक में भेजकर कैश करवा लीजिए। जी ठीक है। ये लीजिए। ठीक है नेताजी, अब मैं लड्डुओं की व्यवस्था शुरू करवा देता हूँ और इस चेक को मैं बैंक में जाकर खुद कैश करा ले जाता हूँ। शिव जी क्या टाइम हुआ इस वक्त? 10 बजे हैं। देखिए, जिस बैंक में पार्टी का अकाउंट है वो बैंक दोपहर में खुलता है 2 बजे के बाद। अभी कोई जाएगा तो बैंक बंद रहेगा। अब ऐसा कीजिए ना, आप लड्डुओं की व्यवस्था कीजिए और शाम को किसी को चेक कैश करवाने भेज दीजिए। आपका पैसा आपको मिल जाएगा और मेरे लड्डू मुझे मिल जाएंगे। एक बात का भरोसा रखिए, जब तक आपके पैसे आपकी जेब में नहीं होंगे दुकान से लड्डू बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे नेताजी हैं? अरे भाई छोटू, अरे भाई नेताजी के लिए रबड़ी का पत्ता तो लेके नहीं, आ। बहुत बहुत धन्यवाद। दम लेने की फुर्सत नहीं है, रैली का इंतजाम करना है और फिर पन्ना भाई से मिलना है, उनसे पूछना है कि रैली में कब आएंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे भाई वो भी तो चूड़ामणि जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। बहुत अच्छे कार्य करता है हमारे। अरे भाई छोटू, अरे जल्दी आ, अरे अंदर आ। देख तू यहाँ खड़ा हो, ग्राहकों को देख, मैं जरा देखूं लड्डू की क्या व्यवस्था हो रही है। हाँ? हाँ। नमस्कार बन्ना भाई। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। मुझे वो चीनी भाई ने भेजा। अच्छा, ये सामने वाले चीनी भाई? हाँ जी। हाँ, बताइए क्या सेवा करूं? दरअसल बात यह है कि मुझ गरीब की बेटी की शादी है, उसके लिए जेवर चाहिए थे।
हाँ, हमारे यहाँ तो बेदाग माल मिलता है साहब। आप बैठिए तो। उन्होंने कहा कि सारे शहर में सच्चा सूचा माल सिर्फ आपकी दुकान पे मिलता है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। वैसा है भाई साहब, ईमानदारी की रोटी खाना सबसे अच्छा रहता है। बताइए क्या दिखाएं आप? यही बस शादी के जेवरात, मंगलसूत्र तो आवश्यक है। हाँ। कुछ हार, कुछ कड़े, कुछ चूड़ियां। हाँ हाँ, अभी दिखाते हैं। अरे बेटा, 2-4 मंगलसूत्र और कंगन दिखाओ अच्छे वाले। हारा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला। ए रामदीन, अरे तनी लकड़िया ले आवा हूँ, आज कम लगा था। अरे कारीगर, एक बात बताओ भाई, 4 घंटे में कितने लड्डू बना दोगे? रामदीन जा जा, 4 घंटा में 2 कुंटल लड्डू बन जाए शिव जी। अच्छा एक बात बताओ भाई, सामान वामान तो चेक कर लिया ना, कोई कम तो नहीं पड़ जाएगा? सामान उमान तो सब है ये। हाँ, ऐसा करा सेठ जी कि 10 किलो चीनी और 10 किलो बेसन और मंगा ला, कुछ कम बेसी हो तो देख ले। ठीक है, सामान तो मैं मंगा लूंगा, पर भैया जरा ये हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी। मुझे और भी जगह व्यवस्था करने जाना है। और हाँ सुनो भाई, लड्डू का साइज छोटा छोटा बनाना, कम से कम क्विंटल में 5000 पीस तो निकलने चाहिए ना, समझे? 5000 निकल जाए सेठ जी, बिल्कुल चिंता नहीं। हाँ। जा जा तू छापा। अरे ओ रामदीन, अरे भैया जल्दी आवा, बहुत काम करे के। हाँ अच्छा सेठ जी, ये बताइए, हाँ जी, इन सब जेवरात के कितने पैसे होंगे? ये साहब इसका हिसाब हो गया, समझ लीजिए ये 56,000 रुपए के हो गए। अच्छा, इनमें से अगर ये 2 कड़े निकाल दिए जाएं तो? वैसे ये बड़े हल्के से हैं, कम कीमत के हैं, फिर भी आप कहते हैं तो निकाल देते। अब साहब इसके हो गए कोई 50,300 रुपए। 300 रुपए मैं आपसे लूंगा नहीं, क्योंकि चीनी भाई ने आपको भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको देना है सिर्फ 50,000। ठीक है, ये तीनों पैक करवा दीजिए, मुझे पसंद है। बेटा ये लो बेटा, पैक कर। अच्छा पन्ना भाई, अगर किसी कारण कोई डिजाइन बच्ची को पसंद नहीं आता तो आप बदल तो देंगे ना? अरे साहब, आपकी दुकान है, इसी के लिए तो हम बैठे। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ भाई मेवालाल जी, हाँ मैं चीनी प्रसाद बोल रहा हूँ। अबे पैसे को क्या यहाँ गिन रहा है, चल जल्दी से बेसन और चीनी लेके आ। हाँ हाँ भाई हाँ। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम 4 घंटे के अंदर कितना तैयार लड्डू दे सकते हो? क्या 2 क्विंटल? ठीक है, तुम एक काम करो, इस माल को मेरी दुकान पे भिजवा दो। हाँ हाँ भाई हाँ, 10-11 क्विंटल की सप्लाई देनी है। मैं सेवालाल से भी बात कर रहा हूँ, उससे भी माल ले रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। हेलो, हाँ भाई सेवालाल जी, चीनी प्रसाद बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। भैया आपके पास तैयार लड्डू मिलेंगे? पन्ना भाई, एक समस्या और है। बताइए। मेरे पैसे आने में देर लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं इतना पैसा जेब में लेके घूमना मुसीबत को मोल लेना है। हाँ। ये चीनी भाई मेरे गांव के हैं, तो मैंने इन्हें चेक दिया है कैश करवाने के लिए। जैसे चेक कैश होता है, आपकी रकम आपको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चीनी भाई की बात है तो मुझे वापस जाना है, जल्दी है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी घर की दुकान है। नहीं, पर वैसे भी मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। हाँ जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। आइए नेताजी। भाई पन्ना लाल जी से बात हो गई? सब तय हो गया उनसे। पन्ना भाई भी रैली पे शाम को आ रहे हैं। हाँ। आप मालूम के हवाले कर दीजिए, पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं पन्ना लाल जी को दे दूंगा। मैं जरा एक बार फिर समझा दूं। हाँ। पन्ना भाई, पन्ना भाई, कौन है यार ये पन्ना भाई? ये चीनी भाई की दुकान पे इधर। हाँ हाँ, बोलो भाई साहब। देखिए, मेरी इनसे बात हो गई है, इनका आदमी जाएगा चेक कैश करवाने। भाई क्या नाम है उनका? बर्फी जाएगा, बर्फी। हाँ। वो कैश करवा कर लाएगा और आपको 50,000 मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है।
देखिए, पन्ना भाई को माल वक्त में मिल जाना चाहिए, देर मत कीजिएगा। अरे आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचा दूंगा। अच्छा, मुझे आ गया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई साहब, आप तो नाहक परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहां भटक रहे हैं। अरे भाई पैसे आ जाएंगे, मैंने कह दिया ना आपसे, आप माल लेकर जाइए। ला बेटा, साहब का सामान दो, ये लो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी 50,000 की रकम चीनी भाई से जब चाहे ले लें। जी, मैं ले लूंगा, आपको देर हो रही है, आप जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बर्फी, ओ बर्फी। जी सेठ जी, आया। भाई तूने वो नाके वाला बैंक देखा है? हाँ सेठ साहब, तो रात में भी खुला रहता है ना। हाँ। जी जी ये ले चेक, जी। जाके पैसे निकलवा के ला। ठीक है सेठ जी, मैं शर्ट पहन लेता हूँ। हाँ। और सुन, वो लड्डू तैयार हो गए? जी सेठ जी, आखिरी खानी चल रही है, बाकी सब तैयार हो गए। ठीक है, ये पैसा निकलवा के आ, मैं पैकिंग चेक करता हूँ। जी सेठ जी। तनी जल्दी जल्दी करो हो रामदीन, सेठ जी आवत हुई हैं। अरे भाई कारीगर, लड्डू तैयार हो गए? तैयार कहा था सेठ जी, हम तो पैको करा देली, बस तनी मनी रह गई, तुरंते हो जाता। भाई पीस तो कम नहीं पड़े? कम? अरे सेठ जी, जूता तो बेसिए पड़ी, कम के तो सवाल है ना उठत है। तो एक काम कर, इस माल को बाहर निकलवा दे, मैं पन्ना भाई को बोल देता हूँ। हाँ ठीक है सेठ जी, तनी को बात सुना। अरे सेठ जी, आज तक खूब छपला, तनी हमनियों के कुछ जुगाड़ पानी के। चिंता मत कर, मैं खुश कर दूंगा। हाँ, तो ये पैक करवा। हाँ? ठीक है सेठ जी, ठीक है। रामदीन, आज तू छोड़िया न सेठ जी के 10-20 लइये के मनिया, समझ ले ना। और छोटू तू हो, समझ ले, सिनेमा देखे जाइबे। अरे ठीक है। अरे आओ भाई आओ पन्ना लाल भाई, आप ही का माल तैयार है। क्या बात है भाई चीनी प्रसाद, माल तो बड़ा तेजी से निकल रहा है तुम्हारा। भाई आप तो जानते ही हो, धंधे बिजनेस का दस्तूर यही है कि ग्राहक जैसा चाहे वैसे ही कर दो। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। लाओ जल्दी से मेरा माल दे दो, कुछ ग्राहक आने वाले हैं। भाई आप बताओ कहाँ लोड करना है, मैं उसमें लोड करवा देता हूँ। अरे भाई मजाक अच्छा कर लेते हो यार, अब 50,000 के लिए हमें साधन लेकर आना पड़ेगा। अरे भाई पन्ना लाल, तुम इतने बहादुर तो नजर नहीं आते मुझे है कि 50,000 लड्डू अपने सिर पे लाद के ले जाओगे। अरे भैया लड्डू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने 50,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। पैसे? कैसे पैसे? वो नेताजी 50,000 के जेवर ले गए मुझसे और कह गए कि तुमसे 50,000 ले लूं, और तुम्हारे सामने ही तो कह रहे थे कि तुमसे ले लूं 50,000। अरे भाई उन्होंने 50,000 लड्डू देने की बात कही थी। अरे कैसे लड्डू यार, वो 50,000 के जेवर ले गए नेताजी और कह गए कि तुमसे पैसे ले लूं, तुम्हारे सामने ही तो कह गए, और तुमने भी कहा कि देता हूं 50,000। अरे भाई मैंने लड्डू देने की बात कही थी, ना कि रुपए देने की बात कही थी। कैसे लड्डू यार? सेठ जी, बैंक वालों ने बोला कि ये चेक नकली है। हे भगवान, मेरे लड्डू। वो तेरे लड्डू तो तेरे पास है यार, लेकिन मेरे जेवरात हैं? देखा दोस्तों, किस तरह नटवर लाल ने चालाकी से नेता श्यामा प्रसाद बनकर सही मौके का फायदा उठाया और 50,000 लड्डुओं को 50,000 रुपयों में बदल दिया और निशाना बनाया आमने सामने की दुकान को। पन्ना लाल को यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसके पड़ोसी चीनी प्रसाद का नाम लेकर कोई इतना बड़ा घात कर देगा, और नटवर लाल 50,000 के जेवरात लेकर वहां से फरार हो गया। दोस्तों, टीवी बंद करने से पहले प्रेम चोपड़ा को अपने दिल में सजा कर रखिएगा। दूर दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो मैं भी। फिर अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।